मेरे पाकिस्तानियों एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये खबर जो कि कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी ये कंफर्म होती है तो जर्नैलों की गेम ओवर हो जाएगी। भारत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इन बलोचिस्तानी प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी और ये पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे थे। इन लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए भारत से सीधी मदद की मांग की है। बलोचिस्तान में सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। सुना है कि मारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया और कल साथ में ही आपने देखा होगा, सुना होगा कि 4 जो पंजाबी वर्कर्स हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया वहाँ पे। डिपेंडेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? सी द डिफरेंस बिटवीन बैगर्स एंड इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है, हम बैगर्स हैं। और बैगर्स वो हैं जो 75 सालों से एस्टेब्लिश हैं कि दे आर बैगर्स। पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, पैसा डॉलर फेंकेंगे, अपने मर्जी के काम लेंगे। हमेशा से बलूचिस्तान को जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से ट्रीट किया गया है कि उनको एक छोटे सूबे के तौर पे और उनसे कोई बात पूछी नहीं जाती, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो जाहिर है ये चीज जो है ये बढ़ती चली गई। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना। चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत मुल्क, अहम अहम मुल्क है अफगानिस्तान, जिसमें रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी है, इंडिया का भी है। तो जान उनकी भी नहीं छोड़नी भाई। चाइना भी बड़ी पावर है, इंडिया भी बड़ी पावर है। उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है। उन्होंने अब अफगानिस्तान को मजबूत करना है, इकोनॉमिकली भी मजबूत करना है, हर तरह से उनको मजबूत करना है। और मजबूत करने के बाद बेनिफिट कौन लेगा? लोगों को लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी जमीन पे कब्जा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मिसिंग पर्संस का इशू कब से चलता चला आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोग जाकर और टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। इतने हजारों लोग वहां से मिसिंग है तो सबने ऐसा ग्रुप कोई ज्वाइन कर लिया, ऐसा कैसे गवर्नमेंट कह सकती है? सियासत तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की। लाशें तो वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। और यहाँ पर भी देखें, फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। ठीक है। तो कुछ वक्फे के बाद ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत अपने किस बयानिए के साथ खड़ी हुई। अब वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। गिरफ्तार कर लिया गया और कल साथ में ही आपने देखा होगा, सुना होगा कि 4 जो पंजाबी वर्कर्स हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया वहाँ पे। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? ये एक तासुर ये दिया गया है, गवर्नमेंट ये कहती है कि पहले लोग मिसिंग होते हैं, फिर पता चलता है वो दहशतगर्द जमातों के लिए काम कर रहे होते हैं। जब वो कत्ल होते हैं उनकी डेड बॉडीज ला के हॉस्पिटल में रखी जाती है, पीछे से फैमिलीज आ जाती हैं, कहती हैं ये डेड बॉडीज हमारी हैं। तो मतलब ये सिचुएशन आपको कॉम्प्लेक्स होती नजर नहीं आ रही? इट्स गेटिंग वर्स। कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल चीमा साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो कुछ स्टेटमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट की बात का भरोसा कौन करे? किसी को भी यकीन नहीं है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो ठीक कह रही है। जिस तरह से बलूचिस्तान की सिचुएशन खराब होती चली गई है, उसको उसके लिए ना इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई, ना इन्होंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की। हमेशा से बलूचिस्तान को जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से ट्रीट किया गया है कि उनको एक छोटे सूबे के तौर पे और उनसे कोई बात पूछी नहीं जाती, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो जाहिर है ये चीज जो है ये बढ़ती चली गई। और पहले वो लोग थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट तो पहले भी चला करता था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा हो गया है। मैं हरगिज किसी को सपोर्ट नहीं कर रही कि किसी को मारा जाए, चाहे वो पंजाब से गया हो, चाहे वो किसी जगह से गया हो। इस तरह से उनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन आपने उन लोगों को उस जगह पहुंचा दिया है जहां पर उन लोगों को लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी जमीन पे कब्जा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मिसिंग पर्संस का इशू कब से चलता चला आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोग जाकर और टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। इतने हजारों लोग वहां से मिसिंग है तो सबने ऐसा ग्रुप कोई ज्वाइन कर लिया, ऐसा कैसे गवर्नमेंट कह सकती है? मारंग बलोच को भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर मारंग बलोच को कि उन्हें अरेस्ट किया गया है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे।
उससे ज्यादा कुछ नहीं था। उनके ऊपर फायरिंग की गई, 3 लोगों की जानें गई, जिसमें एक 12-13 साल का बच्चा भी था। गवर्नमेंट खुद अपने एक्शंस क्या कर रही है वो तो दिखती नहीं है, और उसके बाद बात शुरू कर देती है कि जी वो लोगों ने पथराव किया, ये भी कहा गया। तो भाई आप अगर गोलियां चलाएंगे तो वो पत्थर भी ना मारेंगे आपको। तो ये इस किस्म की जो हरकतें हो रही है चीमा साहब, इस वजह से मुझे लग रहा है सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो रही है। मैडम सवाल ये पैदा होता है, आपने बात की कि जमीन पर कब्जा। मैडम ये जमीन पर कब्जा कैसे हो सकता है? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो जमीन पर ये जो कब्जे का जो आर्गुमेंट है, अब फॉर एग्जांपल जो लोग वहां पे मौजूद हैं, अब फॉर एग्जांपल पश्तून एरिया भी तो है ना, बलोचिस्तान कॉन्स्टिट्यूट्स 56-7% जो पॉपुलेशन है दैट इज बलोच, रेस्ट 35-36% पश्तून, अदर्स ताजिक, हजारा, उज़्बेक, बाकी हैं। तो वो ये कैसे कह लेते हैं कि उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है? क्या वो पाकिस्तान का आईडी कार्ड उनके पास नहीं है? पाकिस्तान का पासपोर्ट उनके पास नहीं है? ये जो आर्गुमेंट है रिसोर्सेज पे कब्जा, रिसोर्सेज तो आपको नहीं लगता मैडम हमेशा स्टेट के ही होते हैं? मतलब अगर कहीं से भी, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कानून है कि अगर कहीं से भी कोई रिसोर्सेज निकल आए तो वो हमेशा स्टेट अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, ये पूरी दुनिया का कानून है, ये सिर्फ पाकिस्तान का कानून नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, ये जो आर्गुमेंट? सर इस पे बलूचिस्तान के लोग जो बात करते हैं, जो हम सुनते हैं, उसमें तो वो यही कहते हैं ना कि जो रिसोर्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।